टाइम पर ओस और पाला बहुत अधिक पड़ने लगता है। अगर ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो आप इसको शेड के अंदर रख दिया करें रात को, और नहीं तो मुस्तकिल भी शेड के अंदर रख सकते हैं। अब ऐसा कोई नहीं है, धूप में ज़्यादा तेज़ी नहीं है। आधे दिसंबर से और जनवरी तक 1-2 बार बारिश भी होती है, तो उस बारिश को बहुत एहतियाती से आप अपने अडेनियम को बारिश से बचाना है, यानी वो बारिश का पानी बिल्कुल इस टाइम पर अडेनियम के ऊपर ना पड़े। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। दिसंबर और जनवरी में अडेनियम की केयर के लिए कुछ सावधानियां बरतनी हैं। तो क्या क्या सावधानियां हैं वो, अगर आप उसको बरतेंगे तो आपका कोई भी अडेनियम ख़राब नहीं होगा और ना कोई गले सड़ेगा, क्योंकि ये 2 ही पीरियड ऐसे होते हैं जिसमें अडेनियम ज़्यादातर गलते हैं। एक तो सर्दी का पीरियड और दूसरे बरसात का पीरियड। इसमें अगर ज़रा सी भी कोताही आपने कर दी तो आपका अडेनियम जो है वो गल जाएगा। ज़्यादातर जो अडेनियम मरते हैं वो इसी पीरियड में मरते हैं, और मैंने भी बहुत अडेनियम का नुकसान किया है इन पीरियड में, तो धीरे धीरे तजुर्बा हुआ है उसका। तो वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि अडेनियम की केयर ज़्यादातर सर्दियों में या बरसात में बहुत संभाल के करी जाती है। तो सबसे ज़रूरी जो टिप्स है वो साथियों, ओवर वाटरिंग अगर इसमें हो गई ज़रा सी भी तो ये फ़ौरन गलने लगेगा, क्योंकि ठंड के मौसम में तो ख़ास तौर से इसका ध्यान रखना पड़ता है कि अडेनियम में पानी बहुत कम दिया जाता है। और एक और भी तरीका है कि अगर अडेनियम में आपने पानी ज़्यादा दिया, यानी अगर चौथे 5वें आपने गमला सूखा देखा और पानी डाल दिया, तो उसमें आगे चल के जो फरवरी में फ्लावरिंग कम आएगी। ये भी एक वजह है। अगर आप जितना ही सूखा रखेंगे उसको, उतना ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा आपका प्लांट। उसकी वजह यह है कि अडेनियम का जो कोडेस का पानी है वो एक्स्ट्रा पानी सूख जाता है। जब एक्स्ट्रा पानी सूख जाता है और जब फरवरी में वो अच्छी तरीके से पानी कोडेस में लेता है तो फ्लावरिंग भी भर के आती है, उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग आती है। ये भी एक समझी हुई बात है हमारी बहुत, कि अगर इस टाइम पे अगर हम इसमें पानी तीसरे चौथे 5वें दे देते हैं, गमला सूखा देखा और पानी दे दिया, तो उस टाइम पर अडेनियम में ग्रोथ होती रहती है और अडेनियम का जो कोडेस है टाइट रहता है। तो वो मुलायम भी नहीं होना चाहिए, ये भी इतना भी नहीं कि अडेनियम का कोडेस मुलायम हो जाए, लेकिन हाँ इतना कम पानी दें कि एक्स्ट्रा पानी ले लेता है अपने कोडेस के अंदर, वो पानी जो है वो सर्दियों में सूख जाना चाहिए। और जैसे ही पानी जितना सूखेगा जिस अडेनियम का, तो उसमें जो फ्लावरिंग आएगी वो बहुत अधिक आती है। ये बहुत एक बेहतरीन ट्रिक है कि इसको अगर आपने कम पानी देकर सीज़न के टाइम पर भी, अगर पानी आप अडेनियम में कम देते हैं तो फ्लावरिंग अधिक होगी, और अगर पानी एक्स्ट्रा ज़्यादा देंगे तो फ्लावरिंग कम होती है, क्योंकि पौधा ग्रोथ करता रहता है, उसका पौधे का ध्यान जो है वो ग्रोथ पे रहता है। इस वजह से फ्लावरिंग थोड़ी कम होती है। तो इसी वजह से हम जब सर्दी का आखिरी होगा, जब जनवरी ख़त्म होने को होगी, लगभग आखिरी हफ्ता चल रहा होगा, तब आप अपने अडेनियम को पोट से निकाल लीजिए और उसको शेड के अंदर उल्टा करके लटका दीजिए। और आप चाहें तो 15 जनवरी को भी लटका सकते हैं, यानी 15 दिन के लिए भी लटका सकते हैं। अगर 15 दिन के लिए नहीं लटका रहे हैं तो 1 हफ्ते के लिए लटका दीजिए। लेकिन कौन से अडेनियम लटका सकते हैं और कौन से अडेनियम नहीं लटका सकते हैं, तो साथियों जो पुराने अडेनियम होते हैं, यानी जिनके कोडेस इतने हैवी होते हैं, जो कम से कम 10-15 साल पुराने अडेनियम होते हैं, तो इसको आप इसके जो पानी है कोडेस का वो सुखाना होता है। इसमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा आती है, तो फ्लावरिंग जब भी ज़्यादा आएगी इसके अंदर जब आप इसके कोडेस के पानी को सुखा देंगे। तो उल्टा इसीलिए ज़्यादातर लटकाया जाता है कि इनके कोडेस का पानी शिलिंग हो जाए, सूख जाए, और उसके बाद में जब शिलिंग हो जाएगा तो जब जैसी पानी हम इसको रिपोर्ट करेंगे फरवरी में और पानी वगैरह इसको देंगे, तब इसके अंदर जो पानी ये लेगा एक्स्ट्रा, तो कोडेस भी फ़ौरन सही हो जाएगा इसका, और फ्लावरिंग के लिए फ़ौरन वर्ड्स आ जाएंगे। ये एक बेहतरीन तरीका इसका है। लेकिन अगर आपका 1-2 साल का अडेनियम है और 4-5 साल के अडेनियम, इस टाइप के अडेनियम बिल्कुल पोट से बाहर न निकालें,
क्योंकि छोटे एडेनियम सर्वाइव नहीं करते, इनके अंदर गूदा होता है और गूदा अगर शिलिंग हो जाता है तो कॉर्डेस पिलपिला हो जाता है। और ये जो हैवी प्लांट होते हैं 10, 15, 20 साल पुराने, इनके अंदर वैसा गूदा नहीं होता है जैसा कि 1 साल 2 साल के एडेनियम के अंदर होता है, क्योंकि वो एक बिल्कुल जैसे केले के अंदर गूदा निकलता है इस टाइप का गूदा होता है। और जो पुराने एडेनियम होते हैं इनके अंदर एक लकड़ी टाइप की बन जाती है, काफ़ी टाइट, वो शिलिंग नहीं होने देती है, कॉर्डेस को पिलपिला नहीं होने देती है। तो इस वजह से आप पुराने एडेनियम को, जैसे कि आप ये इस टाइप के जो एडेनियम देख रहे हैं, इस टाइप का एडेनियम आप लटका सकते हैं। ये कम से कम 15 से 20 साल पुराना एडेनियम है और बहुत ही हैवी इसका कॉर्डेस है। ये साइड से देखिए आप, ये कैमरे में थोड़ा हल्का आता है लेकिन काफ़ी पुराना एडेनियम है ये। और इसको अगर आप इस तरीके के एडेनियम को लटकाएंगे, इसके अंदर लकड़ी होती है और गूदा नहीं होता है। तो जब गूदा नहीं होगा तो शिलिंग भी नहीं होगा, शिलिंग नहीं होगा तो पिलपिला भी नहीं होगा। तो और ये जो छोटे एडेनियम होते हैं, इस टाइप का कॉर्डेस जिनके होते हैं छोटे छोटे, तो ये शिलिंग हो जाते हैं, इनके अंदर कच्चा गूदा होता है केले की तरह। तो ये एडेनियम कभी भी नहीं लटकाना चाहिए, क्योंकि इनको अगर हमने लटका दिया फिर ये इनके कॉर्डेस सूखने लगते हैं और पिलपिले टाइप के हो जाते हैं, तो वो सरवाइव करने में थोड़ा टाइम लेते हैं। तो हम 2 ही 4 एडेनियम ऐसे हैं कि जिनको हम लटका सकते हैं हमारे पास जो हैं, और उनकी हम रिपोर्टिंग भी करेंगे। और कुछ एडेनियम ऐसे हैं कि जिनकी हम रिपोर्टिंग करेंगे जो हमारे रूट बॉन्ड हो चुके हैं, तो उनकी करेंगे। बाकी किसी एडेनियम की हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। जो इस टाइप के जो लॉन्ग पोर्ट में लगे हुए एडेनियम हैं, तो इस टाइप के एडेनियम को हम सेलो पोर्ट में लगाएंगे, इस वजह से इनको हम रिपोर्ट करेंगे। बगैर रूट बॉन्ड हुए एडेनियम को हम बार बार नहीं लगाते हैं, बस कम से कम 2 साल में 3 साल में लगाते हैं। जब एडेनियम देखते हैं कि अब रूट बॉन्ड हो गया होगा, अब इसको निकाल लीजिए और नए पोर्ट के अंदर इसको शिफ्ट कर दें। यह है कि बस प्रूनिंग हम इस टाइम पे कर देते हैं, हम फरवरी में प्रूनिंग नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग हम फरवरी में कर देंगे और लेकिन प्रूनिंग हम इस टाइम पे ही कर देंगे। आज भी साथियों हम एक प्लांट ऐसा है मेरे पास, अभी 1-2 और प्लांट हैं जो आज जिस प्लांट के अंदर हम प्रूनिंग करने जा रहे हैं वो भी कम से कम 3 साल पुराना एडेनियम हमारा है, तो उसकी हम प्रूनिंग कर देंगे। तो हमारा फरवरी के अंदर बहुत जल्दी ही इसके अंदर फ्लावरिंग आने लगेगी। इस टाइम पर ओस और पाला बहुत अधिक पड़ने लगता है। अगर ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो आप इसको शेड के अंदर रख दिया करें रात को, और नहीं तो मुस्तकिल भी शेड के अंदर रख सकते हैं। अब ऐसा कोई नहीं है, धूप में ज़्यादा तेज़ी नहीं है। और आजकल इस टाइम पर यानी दिसंबर के आधे दिसंबर से और जनवरी तक 1-2 बार बारिश भी होती है, तो उस बारिश को बहुत एहतियाती से आप अपने एडेनियम को उस बारिश से बचाना है। यानी वो बारिश का पानी बिल्कुल इस टाइम पर एडेनियम के ऊपर ना पड़े, तो उसको आप फ़ौरन अंदर रख दें कि जैसे आप देखें कि बारिश होने वाली है तो आप फ़ौरन अपने एडेनियम को उठाएं और शेड के अंदर रख दें। क्योंकि कल हमारे यहाँ थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी तो मुझे डर था और मैंने कुछ एडेनियम अंदर रख भी दिए थे, लेकिन वो सुबह को आके मैंने फिर दोबारा से इनको रखे हैं, क्योंकि मुझे ये डर था कि कहीं तेज़ बारिश ना हो जाए। लेकिन वो ज़्यादा तेज़ नहीं थी, बस पोर्ट का ज़्यादा आधा इंच सॉइल ही भीग पाई थी जब तक हम आ गए, और हमने आके उठा के रखने शुरू कर दिए थे जब तक बारिश बंद हो गई। तो फिर सुबह को आके हमने उन एडेनियम को धूप के अंदर दोबारा रखा है, वो सॉइल उसकी सूख गई है। तो ख़ास तौर से इस टाइम की जो बारिश है वो एडेनियम को बहुत ज़्यादा जहर का काम करेगी। आप फ़ौरन अपने एडेनियम को बारिश के टाइम पर आप अंदर रख दें। तो साथियों चलते हैं अब अपने एडेनियम को हम पहले तो हम अपनी छुरी को सैनिटाइज कर लेते हैं, जो भी जरासीम होंगे वो सब जल जाएंगे इससे। और कभी भी प्रूनिंग करें तो आप उसको सैनिटाइज ज़रूर कर लें छुरी को, नहीं तो इसमें फंगस लग जाती है अगर सैनिटाइज नहीं किया तो आपने। अब इसकी हम प्रूनिंग कर देते हैं। इसकी हम थोड़ी हार्ड प्रूनिंग करेंगे, बहुत नज़दीक से, बस 1-1 इंच ही छोड़ना है। जहाँ से हमने पिछली साल करी थी उसके आगे 1 इंच ही छोड़नी है, बाकी की हम सब प्रून कर देंगे। क्योंकि ये ब्रांचें थोड़ी पतली हैं, इस वजह से थोड़ा कम नीचे से करेंगे कि ताकि अगली ब्रांचें जो निकले वो हैवी निकलें, थोड़ी सी मोटी निकलें।
इसके अंदर कोई छोटी ब्रांच नहीं थी ऐसी कि जिसको मैं छोड़ देता। इस तरीके से प्रून कर दिया है। अब इसको हम मोमबत्ती से सील कर देंगे। हम सर्दियों में जब भी प्रूनिंग करते हैं तो हम फंगिसाइड वगैरह या और चीज़ें नहीं लगाते हैं। काफ़ी चीज़ें लगाई जाती हैं। इस पे आप प्याज रगड़ दीजिए, प्याज या लहसुन रगड़ दीजिए, तब भी फंगस नहीं लगती है। लेकिन वो सर्दियों के लिए नहीं है। वो एलोवेरा भी रगड़ देते हैं काफ़ी लोग, और ये नील पॉलिश जो होती है ये भी रगड़ी जाती है। इसको लगा दीजिए, इससे भी फंगस नहीं लगती है। और फेविकोल वगैरह भी लगाया जाता है। लेकिन सर्दियों में हम ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम ओनली मोम को ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस पर किसी किस्म का ओस का, पाले का या बारिश का कोई असर नहीं होता है। इसके ऊपर पानी पड़ेगा फौरन बह जाता है। मोम के ऊपर पानी ठहरता नहीं है, ना ओस ठहरेगी, फौरन उतर जाएगी। तो इसलिए अब ये 4-5 दिन के अंदर अपने आप सूख जाएगा। और दूसरी ये है कि इसकी आखिरी टिप्स के ऊपर से ही ब्रांचें निकलती हैं। ये एक सबसे बड़ा फायदा है। और बाकी के नहीं तो ये नीचे 1 सेंटीमीटर के करीब सूख जाता है। इस वजह से हम और चीज़ें नहीं लगाते हैं। अगर आप उसको गर्मियों में भी करेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर के करीब सूखेगा। फंगिसाइड लगाइए, कोई भी चीज़ लगा लीजिए आप, 1 सेंटीमीटर सूख जाएगा। उसके नीचे से ब्रांच निकलेगी और इसके ऊपर ऊपरी टिप से निकलती है ब्रांच। तो इस तरीके से हमने ये प्रून कर दिया है और मोम से इसको सील कर दिया है। क्योंकि इसका जो पानी है ये पानी नहीं निकलता है, इस वजह से ये सूखता नहीं है। इसका पानी फौरन के फौरन, जैसे हमने काटा, जिसको पानी एक्स्ट्रा निकलता रहता है काफ़ी देर तक, वो पानी नहीं निकलता है, उसको ये सील हो गया। यहीं कहीं एडेनियम को बिल्कुल शॉर्ट नहीं लगा है किसी किस्म का। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा फर्टिलाइज़र देंगे साथियों। तो ये हमने फर्टिलाइज़र लिया है, इसके अंदर ह्यूमिक एसिड और एक्सम सोल्ट। अब ये फर्टिलाइज़र हम इसको देंगे। ये दोनों को मिलाकर हम इसके अंदर देंगे और फिर इसमें हल्का सा पानी भी डालेंगे, क्योंकि इसको एडेनियम को काफ़ी दिन हो गए हैं इसके अंदर पानी नहीं पड़ा है। तो ये काफ़ी सूख रही है, इसकी सॉइल बहुत ज़्यादा सूख रही है। और इसके अंदर कम से कम 15 से 20 दिन से ऊपरी हो गया होगा। बहुत दिन से इसके अंदर पानी नहीं पड़ा है। तो इस वजह से इसके अंदर हल्का सा पानी भी देंगे। तो पानी में जब भी इस टाइम पर दें आप, तो फंगिसाइड ज़रूर मिला लें और कम मात्रा में पानी दें। हमने बहुत थोड़ा सा ही पानी ये लिया है और इसके अंदर हम फंगिसाइड ऐड करेंगे। ये देखिए साफ फंगिसाइड है और ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे और इस पानी को हम इसके अंदर डालेंगे। तो जब तक हम अपना फर्टिलाइज़र देते हैं इसके अंदर, तो पहले इसको हम मिला लेते हैं आपस में। और इसके अंदर चारों साइड हल्का हल्का डाल दीजिए। ज़्यादा नहीं देना है, बहुत कम मात्रा में देना है। पोट से बिल्कुल किनारी जो है पोट की, वहाँ पर देना है, कोडे से थोड़ा दूर। ये बस इतना फर्टिलाइज़र देने के बाद में फिर आप इसके अंदर ये फंगिसाइड का पानी जो है ये डाल दीजिए। इसकी गुड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ये फर्टिलाइज़र जो हैं वो घुलनशील होते हैं। इस वजह से इनकी गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये नीचे रूट तक अपने आप से आराम से पहुंच जाएंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।